दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में जो आज का टॉपिक है हमारा वो है परिसंचरण तंत्र के बारे में यानी सर्कुलेटर सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक का नाम है वो है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलेटर सिस्टम। सर्कुलेटर सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र आज का जो टॉपिक का नाम है हमारा वो है परिसंचरण तंत्र के बारे में यानी सर्कुलेटर सिस्टम के बारे में। तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है सबसे पहले इसको समझिएगा, ठीक है। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ जैसे देखिए जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, O2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थ ETC के परिवहन के लिए ETC का मतलब हो गया आदि। तो जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थ जैसे के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से किसमें होता है? तो रक्त तथा लसिका में होता है। मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। लसिका द्वारा होता है। मानव में परिसंचरण तंत्र कौन करता है? मानव यानी मनुष्य में। तो मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से किसमें होता है? तो रक्त में और लसिका में होता है। किसमें? रक्त में और लसिका में होता है। परिसंचरण तंत्र रक्त और लसिका द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र जो होते हैं वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है क्लोज का मतलब होता है बंद। एक होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी
क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन का मतलब होता है खुला हुआ। तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला परिसंचरण तंत्र। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी क्लोज का मतलब बंद। तो बंद परिसंचरण तंत्र होता है ये क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी मिश्रित परिसंचरण तंत्र होता है। तो इसको बारी बारी से समझेंगे। पहला क्या है? पहला जो हमारा है वो है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्या है? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इस प्रकार के तंत्र में रक्त। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हो गया खुला परिसंचरण तंत्र। तो इस प्रकार के तंत्र में रक्त जो होता है वो बिना किसी प्रेशर या दबाव के आगे बढ़ता है। इस प्रकार तंत्र में रक्त बिना किसी दाब प्रेशर प्रेशर रक्त बिना किसी दाब यानी प्रेशर के आगे बढ़ता है। बिना किसी दाब या प्रेशर के आगे बढ़ता है। जैसे में देखिए तेल चट्टा जैसे में तेल चट्टा आ गया। तेल चट्टा किस संघ का जीव है? तेल चट्टा आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। किस संघ का? आर्थ्रोपोडा। जैसे में तेल चट्टा और घोंघा। जैसे में तेल चट्टा, घोंघा या मोलस्का। तो पहला क्या था? परिसंचरण तंत्र में 3 प्रकार का होता है। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन का मतलब होता है खुला हुआ। तो खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है वो बिना किसी दाब के यानी बिना किसी प्रेशर के आगे बढ़ता है। किसमें? तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। जैसे में देखिए तेल चट्टा में जो रक्त होता है वो बिना किसी दाब के क्या होता है कि आगे बढ़ता है। तेल चट्टा किस संघ का जीव है? आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है तेल चट्टा। और घोंघा किस संघ का जीव है? तो मोलस्का। किसका? मोलस्का संघ का जीव है। उसके बाद समझिए क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें रक्त एक नली के माध्यम से, क्लोज का मतलब होता है बंद परिसंचरण तंत्र। इसमें रक्त एक नली के माध्यम से एक निश्चित प्रेशर दबाव से आगे बढ़ता है। एक निश्चित प्रेशर दबाव से आगे बढ़ता है। एक निश्चित प्रेशर दबाव से आगे बढ़ता है।
आगे बढ़ता है। जैसे में देखिए मानव, जैसे में है मानव स्तनधारी है। मानव क्या है? स्तनधारी। जैसे मानव स्तनधारी। और केचुआ एनिलिडा, केचुआ, केचुआ किस संघ का जीव है? एनिलिडा। केचुआ एनिलिडा संघ का जीव है केचुआ। अब इसको समझिए। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि जो रक्त होता है वो एक नली के माध्यम से क्या होता है कि एक निश्चित प्रेशर दबाव से आगे बढ़ता है। जो रक्त होता है वो बंद परिसंचरण तंत्र में एक क्या होता है कि निश्चित प्रेशर यानी निश्चित दबाव से आगे बढ़ता है बंद परिसंचरण तंत्र में। जैसे मानव में, मानव किस संघ का जीव है? तो स्तनधारी। और केचुआ एनिलिडा, केचुआ किस संघ का जीव है? एनिलिडा। इसके बाद समझिए मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है। अगला है मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार का होता है। मिक्स ब्लड परिसंचरण तंत्र यानी मिश्रित परिसंचरण तंत्र। मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तीसरा मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें रक्त कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है। इसमें रक्त कभी एक निश्चित, इसमें रक्त कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है। दाब से आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। इसमें रक्त एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है अर्थात कभी कभी विपरीत दिशा में, अर्थात कभी कभी विपरीत दिशा में यानी उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में अर्थात कभी कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है, अर्थात कभी कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है। जैसे मछली और मेढक में, जैसे मछली और मेढक में। मिक्स का मतलब होता है मिला हुआ यानी मिश्रित। मिश्रित परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि रक्त जो होता है वो एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है यानी एक निश्चित प्रेशर से आगे बढ़ता है अर्थात कभी कभी विपरीत दिशा में यानी उल्टी दिशा में, कभी कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है रक्त। जैसे मछली में और मेढक में, मछली और मेढक में क्या होता है? मिश्रित परिसंचरण तंत्र होता है मछली और मेढक में। इसके बाद अगला टॉपिक है वो है रक्त वाहिनी। अगला टॉपिक क्या है? रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी को इंग्लिश में कहते हैं ब्लड वीजल। रक्त वाहिनी क्या होता है? तो रक्त को ले आने तथा ले जाने वाले नसों को क्या कहते हैं? रक्त वाहिनी कहते हैं। रक्त को ले आने तथा ले जाने वाले, रक्त को ले आने तथा ले जाने वाले नसों को रक्त वाहिनी कहते हैं। रक्त वाहिनी कहते हैं। यह धमनी और सीरा है, यह धमनी और सीरा है। रक्त वाहिनी क्या होता है? ब्लड
विजल। रक्त वाहिनी क्या होता है? तो रक्त को यानी ब्लड को ले जाने और ले जाने वाले नस जो होता है, नसों को क्या कहा जाता है? रक्त वाहिनी कहते हैं। और रक्त वाहिनी धमनी और सीरा है। कौन? धमनी और सीरा। अब धमनी क्या होता है और सीरा क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो इधर है धमनी और इधर है सीरा। इधर क्या है? सीरा। धमनी और सीरा। धमनी यह शरीर की अधिक गहराई तक पाया जाता है। धमनी कहाँ तक पाया जाता है? यह शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाता है। यह शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाता है और इसका जो शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाता है और इसका दाब जो होता है वो अधिक होता है। धमनी कहाँ पाया जाता है? तो शरीर के अधिक गहराई तक पाया जाता है। इसमें रक्त एवं दाब दोनों स्पीड होता है। इसमें रक्त एवं दाब का स्पीड, इसमें रक्त और दाब का स्पीड दोनों अधिक होता है, जिसके कारण यह मोटा होता है। जिसके कारण यह मोटा होता है। धमनी जो होता है, धमनी को इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी। धमनी को इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी। आर्टरी मीन्स धमनी और वेन मीन्स सीरा। VEIN। वेन मीन्स होता है सीरा। तो धमनी यानी आर्टरी। तो धमनी जो होता है ना वो शरीर की अधिक गहराई तक पाया जाता है। इसमें रक्त एवं दाब, इसमें रक्त का जो दाब होता है, इसमें रक्त और दाब का प्रेशर दोनों ही अधिक होता है, यानी स्पीड अधिक होता है, जिसके कारण यह क्या होता है? मोटा होता है। इसके बाद समझिए सीरा में तो यह शरीर के कम गहराई पर पाया जाता है। यह शरीर के कम गहराई पर पाया जाता है। इसमें रक्त एवं दाब का स्पीड दोनों कम होता है, जिसके कारण यह पतला होता है। जिसके कारण यह क्या होता है? पतला। सीरा जो होता है वो शरीर के कम गहराई पर पाया जाता है और इसमें रक्त का दाब और स्पीड दोनों ही कम होता है, जिसके कारण यह पतला होता है। न सीरा कैसा होता है? तो पतला होता है। ठीक है, सीरा पतला होता है और धमनी का जो रंग होता है वो लाल होता है। धमनी इसके रंग लाल होते हैं और सीरा का रंग जो होता है वो हल्का नीला होता है। सीरा का रंग कैसा होता है? इसके रंग हल्का नीला होता है। सीरा का रंग कैसा होता है? हल्का नीला होता है। सीरा का रंग हल्का नीला होता है। इसमें कपाट वैल्यू नहीं पाया जाता है। धमनी में कपाट नहीं पाया जाता है। इसमें कपाट यानी वैल्यू VALUE वैल्यू नहीं पाया जाता है।
इसमें कपाट वैल्यू नहीं पाया जाता, लेकिन सीरा में कपाट वैल्यू पाया जाता है। सीरा में इसमें कपाट वैल्यू पाया जाता है, इसमें कपाट वैल्यू, कपाट यानी वैल्यू पाया जाता है, पाया जाता है सीरा में। ठीक है। इसके बाद चौथा में देखिए कि यह रक्त को हृदय से लेकर, यह रक्त को हृदय से लेकर, हृदय से लेकर शरीर के अंगों तक जाता है, शरीर के अंगों तक जाता है, अंगों तक जाता है। और चौथा में है यह शरीर से रक्त को लेकर, या शरीर से रक्त को लेकर हृदय तक जाती है, हृदय तक जाती है, हृदय तक जाती है। इसमें शुद्ध रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, रक्त बहता है। और सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, रक्त बहता है, सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। इसके बाद अपवाद क्या है दोनों में सो सुनिए। अपवाद, धमनी का अपवाद है फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी, यानी फुसफुस धमनी किसको ले जाएगा? अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को फुसफुस धमनी ले जाएगा, और अशुद्ध रक्त को फुसफुस धमनी ले जाएगा, अशुद्ध रक्त को फुसफुस धमनी। और सीरा में अपवाद है धमनी सीरा, धमनी सीरा, धमनी सीरा जो है वो शुद्ध रक्त को ले जाएगा, शुद्ध रक्त को ले जाएगा धमनी सीरा। ठीक है। अब इसको एक बार फिर से समझिए शुरू से। मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी मिश्रित परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि रक्त कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है, एक निश्चित प्रेशर से आगे बढ़ता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र में, अर्थात कभी कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है और कभी कभी उल्टी दिशा में जाने लगता है। जैसे मछली में और मेढक में, मछली और मेढक में मिश्रित परिसंचरण तंत्र होता है। रक्त वाहिनी, ब्लड वीजल, रक्त वाहिनी क्या होता है? रक्त को ले आने और ले जाने वाले नस को क्या कहते हैं? रक्त वाहिनी कहते हैं। रक्त वाहिनी में धमनी और सीरा आता है, धमनी यानी आर्टरी और सीरा वेन, इस दोनों में अंतर क्या है सो यहाँ पर दिया गया है। तो धमनी जो होता है वो शरीर की अधिक गहराई पर पाया जाता है और इसमें रक्त का दाब और स्पीड दोनों अधिक होता है, जिसके कारण यह मोटा होता है।